हमें यहाँ पर इस दीर्घवृत्त जिसे हम इंग्लिश में एलिप्स कहते हैं, इसका समीकरण बताना है क्या होगा। तो हम दीर्घवृत्त के समीकरण के बारे में जानते हैं। यदि दीर्घवृत्त के केंद्र यानी कि सेंटर के जो निर्देशांक है वे h, k हों, तो पहले तो हम व्यापक रूप से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इस सवाल पर आएंगे। तो जो केंद्र के निर्देशांक है यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वे h, k हैं, और उसके पश्चात हम कह रहे हैं कि जो अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है वह a के बराबर है। तो यहां पर इस दीर्घवृत्त में हम देख सकते हैं कि जो दीर्घ अक्ष है वह x अक्ष के अनुदिश है। तो दीर्घ अक्ष का जो आधा है यानी अर्ध दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई a के बराबर है। और इसी प्रकार हम अर्ध लघु अक्ष की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस को b के बराबर कह रहे हैं। तो यहां पर जो लघु अक्ष है वह y अक्ष के अनुदिश है और जो लघु अक्ष का आधा है वह अर्ध लघु अक्ष आ जाएगा। तो इसकी लंबाई b के बराबर हम कह रहे हैं। तो इस स्थिति में जो इस दीर्घवृत्त का समीकरण है वह क्या होता है, तो यह हम लिख सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण कुछ इस प्रकार से आ रहा होता है, x माइनस में h और इस पूरे का स्क्वायर, तो x माइनस h का स्क्वायर बट्टा में आ जाता है जो अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है उसका स्क्वायर यानी कि यहां पर a का स्क्वायर, और प्लस में y माइनस में क्या आ जाता है यहां पर k, तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं k इसका स्क्वायर, और इसके बट्टा में आ जाता है जो अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है उसका स्क्वायर यानी कि यहां पर b का स्क्वायर आ जाएगा और इसका मान बराबर में 1। तो इस प्रकार का आ जाता है दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण या मानक समीकरण कह सकते हैं। और इस मानक समीकरण में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास में लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस और दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस आ रहे हैं ये हमेशा दीर्घवृत्त के अनुसार ही आते हैं। यानी कि हम यह नहीं कह सकते कि सदैव जो दीर्घ अक्ष है वह x अक्ष के अनुदिश आएगा और लघु अक्ष जो है वह y अक्ष के अनुदिश आएगा। हमें यह देखना होगा कि दोनों अक्षों में छोटा अक्ष और बड़ा अक्ष कौन सा है। जो छोटा अक्ष होगा वह हमारा लघु अक्ष हो जाएगा और जो बड़ा अक्ष होगा वह हमारा दीर्घ अक्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं और यह बात हमें पता होनी चाहिए। अब हम इस दीर्घवृत्त के लिए h, k, a तथा b के मान निकाल लेते हैं और इस दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो ये बिंदु हो जाने वाला है। तो h, k के मान तो हम सीधे यहां से पता कर सकते हैं। किस प्रकार से, इस केंद्र के निर्देशांक क्या आने वाले हैं -4, कोमा में जो y निर्देशांक है वह 3 है यानी -4, 3 यानी h का मान आ जाएगा -4 और जो k का मान है वह 3 आ जाएगा यानी ये जो मान है h का मान ये कितना बन गया -4 और जो k का मान है वह कितना बन गया 3। अब यदि हम अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई की बात करते हैं यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसे हम यहां पर दर्शा लेते हैं। इस प्रकार से आएगी अर्ध दीर्घ अक्ष। और यदि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो देखिए यहां पर ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 इकाई। तो a का मान हम लिख सकते हैं 5 इकाई के बराबर। तो a का स्क्वायर किसके बराबर आएगा 5 के स्क्वायर के बराबर। अब इसी प्रकार यदि हम अर्ध लघु अक्ष की लंबाई की बात करते हैं यानी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो इसे भी हमने दर्शा लिया है। यह हमारी अर्ध लघु अक्ष आ जाने वाली है और इसकी लंबाई देखिए क्या आएगी यहां पर 1, 2, 3, 4 यानी कि यहां पर b का मान 4 के बराबर आएगा। तो b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे हम पुनः लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है x माइनस और यहां पर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 इसे हम आगे सरल कर लेंगे वापस से। इसका स्क्वायर है और बट्टा में है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस में यहां पर है y माइनस में 3 का स्क्वायर, तो माइनस में 3 है और इस पूरे का स्क्वायर है। इसके बट्टा में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यह किसके बराबर है 1 के बराबर। और यहां पर हम देख सकते हैं माइनस ऑफ -4 है यानी ये माइनस गुणा माइनस कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये मिलकर ऐसे प्लस बन गया है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा और ये यहां पर 4 है। तो x + 4 इसका स्क्वायर बट्टा 25 प्लस y - 3 का स्क्वायर बट्टा 16 बराबर में 1। यह इस दीर्घवृत्त का समीकरण है और हमारा काम बन गया है।